नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। यूं तो कहानी मेरी कहीं की पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है क्योंकि आज इसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसकी वजह से ये धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी ज़िंदगी के पन्नों को फिरोता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे याद करके मैं अपनी ज़िंदगी पर नाज कर सकूं। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के गुजरे वक्त पर नज़र डालने की या गुजरे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कब अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि से प्यार करता था। अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था कि जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज्यादा खूबसूरत लड़की जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व था कि अंजलि एक बहुत अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी है। उसने बच्चों को बहुत अच्छे से और ध्यान से रखा। लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा था। हर वक्त मुझे काम की चिंता लगी रहती थी। और अब तो अंजलि भी बच्चों में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का वो सुबह मेरे लिए चाय बना कर देना जिंदगी में कभी नहीं बदला। शायद वो उसके प्यार जताने का अपना खुद का कोई तरीका था, लेकिन मैंने इन सारी छोटी चीजों पे कभी गौर ही नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपनी फाइलों में इतना ज्यादा बिजी रहता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है। मैं उसे सिर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था कि ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था, अब वो कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, पर मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं जिंदगी में कभी खुद को माफ कर पाऊं। उसके जाने से पहले मैं उसे कहना चाहता था कि अंजलि बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि काम जरूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। आज से कुछ सालों बाद आपको अपने काम से ज्यादा इस वक्त पर गर्व होगा, इस बात पर गर्व होगा कि आपने अपनी पत्नी और अपने पार्टनर के साथ कितना वक्त बिताया। जवानी से ज्यादा जिंदगी पे बुढ़ापा लंबा लगता है, और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के बराबर है। तो दोस्तों, अभी उठिए और अपने पार्टनर को जाके बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी जरूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और जिंदगी बड़ी आसान और सुखमयी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आप लोगों के बीच आता रहूंगा ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर, ऐसी ही कुछ किस्से लेकर। धन्यवाद।